देखिए, प्रोग्राम बिल्कुल होते ही रहने चाहिए और ये प्रोग्राम मैं यूँ कहूँ कि आज की सख्त ज़रूरत है। ये ऐसी सख्त ज़रूरत है कि जैसे वेंटिलेटर पे पड़े पेशेंट के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही समाज को जीवित रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स को लेकर के डायलॉग्स की, विचारों के आदान-प्रदान की और सभी धर्मों के महज़्ज़ब लोगों के एकजुट होकर के बात कहने की सख्त ज़रूरत है। तभी हमारा समाज, ये हिंदुस्तान और ये पूरा का पूरा जो यूँ कहूँ कि आलम वो ज़िंदा रह पाएगा, शांति का, अमन का पैगाम दे पाएगा। अगर ये नहीं रहा तो आप ये समझ लीजिए कि हम जितना भी सोच लें, जितना भी आगे बढ़ जाएँ, हम कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि सुकून, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, उल्फ़त ये वो बुनियादी उसूल हैं ज़िंदगी के जो होने बेहद ज़रूरी है। अगर ये नहीं है तो आपके पास लाख पैसा हो, आप लाख ताकतवर हों, आपकी कहीं कोई पूछ नहीं क्योंकि एक दिन आपको इस दुनिया को छोड़ के जाना है और इसलिए ज़रूरी है कि आप जिए और जीने दें। यही एक ख़ास मकसद है ऐसे प्रोग्राम का। देखिए, सम्मेलन तो हमेशा इस तरह के होने चाहिए क्योंकि जब तक वार्ता नहीं होगा तो हम अपने भाइयों को वो बात कैसे पहुंचा पाएंगे। ख़ास करके आप देखें कि हम बात करते हैं कि देश में नफ़रत का माहौल है, नफ़रत हर जगह देखा जा रहा है। ख़ास करके 2014 के बाद जब मॉब लिंचिंग हुई तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, हिंदुओं को जो आपके साथ उठते बैठते हैं उनको आपने नहीं बताया कि आपका धर्म क्या है, आपका धर्म कहता क्या है। इस्लाम का तो पहला उसूल ये है कि भाईचारा, इंसानियत का पैगाम तो हमेशा इस्लाम में दिया है और उसको अगर अब बताने की ज़रूरत है। अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इजहार करना पड़ेगा, वरना ये नहीं कि आपने देखा वो 20 साल पहले का वाक़या है कि हम मोहब्बत तो खामोशी से कर रहे हैं, जिससे हम मोहब्बत करें वो किसी और के साथ भाग गई। तो अब वक्त है कि आप उसको इजहार करो। तो ये मौका है कि हमारे नबी ने क्या कहा है, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंसानियत फोकस किया है। इंसानियत में किसी मज़हब का नाम नहीं आता, किसी धर्म का नाम नहीं आता। लफ्ज़ इंसानियत में पूरा हिंदुस्तान की पूरी दुनिया आ जाती है। तो आज का ये सर्वधर्म और समाज की जो बात की गई है, इसमें आपने देखा होगा आचार्य जी आए थे, ऋषि मुनि आए थे जी, और जो हर तरह के यहाँ पे सारे धर्मों के गुरु यहाँ पे आए थे। तो एक बड़ा पैगाम गया है और ये ज़रूरत है कि लोगों को बताया जाए, ख़ास कर उन युवाओं को जिनको एक ख़ास किस्म की पार्ट पढ़ा करके उनको हमसे नफरत पैदा किया जा रहा है। कि हमारा मौक़िफ़ ये होना चाहिए कि 1991 में जो कानून बना था कि सन 47 में अयोध्या को छोड़कर मजहबी इदारे जिस मज़हब के पास थे उसके रहने चाहिए, उसी पर कायम रहना चाहिए। और अगर हम इस पर कायम रहेंगे तो दुनिया जो है उसमें हमारे लिए बेहतर इम्कानात पैदा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं महसूस देता कि अदालतें जो है कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रही हैं इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं? मैं अदालतों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और न करनी चाहिए हमें। बुनियादी तौर पे अदालतों के सामने किस तरह पक्ष पेश कर रहे हैं ये असल सोचने की बात है, इस पर हमें गौर करना। ये बहुत ज़रूरी है इंतहाई ऐसे माहौल में जब हर तरफ हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए से देखते हैं कि नफ़रत फैलती है और लोगों के ज़हन गुमान में ये होता है कि भाई नफ़रत जो है वो हावी हो गई है। लेकिन अगर आप रियलिटी में आएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं और जब दिल्ली के उन तमाम बड़े इदारों में जाके देखते हैं, इस तरह के तकरीबात में देखते हैं, तो नहीं लगता है कि नफ़रत इतनी ज़्यादा हावी है। मोहब्बत अभी भी बहुत हावी है। और सोशल मीडिया में जो एक नैरेटिव बनता है अक्सर ख़ास तौर पर कि भाई एक समाज दूसरे को बुरा कह रहा है, वो दरअसल ऐसा मालूम होता है कि वो सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड यूथ्स हैं और वो ऐसा कोई समाजी कारकुन नहीं है जिनकी कोई बहुत ज़्यादा योगदान इस समाज में नहीं रहा है। इसलिए सर्वधर्म समाज ने जो ये हम लोग ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये मुझे लगता है कि पूरे मुल्क भर में कई स्टेट वाइज जो है होनी चाहिए। और यहाँ के जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है, माशाल्लाह अल्लाह इनको खूब जो है इनकी रहनुमाई जो है मुल्क भर में होती रहे। और मैं समझता हूँ कि नफ़रत कम होगी। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया में दिखता है असल में वैसा नहीं है, लोग अभी भी मोहब्बत करने वाले ज़िंदा हैं।